बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ और वो टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम या फिसागोरस का कुलिया। यकीनन आपको अपना बचपन याद आ गया होगा जब हम 6th क्लास से इस कुलिये को ज्योमेट्री में पढ़ते आ रहे हैं और क्लास 10th तक हमारे कोर्स में ये कुलिया बराबर से शामिल है ज्योमेट्री में। चूँकि बात हो रही है ज्योमेट्री की तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल डायग्राम होगी कोई ना कोई जिसके साथ ये फार्मूला अटैच्ड है। तो वो ज्योमेट्रिकल डायग्राम कौन सी है जी? वो है कायमा ज़ाविया मुसल्लस या राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल या एक ज़ाविया 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का ज़ाविया हमेशा उस वक्त बनता है जब किसी बेस या कायदे के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन गिर रही हो, या हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर और उर्दू में अमूद कहते हैं। फिसागोरस एक रियाजीदान था जिसने ये फार्मूला डेवलप किया था। यहाँ पर देखें एक डायग्राम बनी हुई है आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि डेली लाइफ में इस कुलिये का क्या इस्तेमाल है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 16 फीट या 16 मीटर्स ऊंची एक दीवार है जिस पर चढ़ना उस ज़माने में काफ़ी नामुमकिन था। समझे किसी किले की दीवार है और इसे सर करना है, फ़तह करना है, तो क्या किया जाए इस दीवार पर चढ़ने के लिए? आगे पीछे खाइयाँ हैं, पानी है, कैसे चढ़ा जा सकता है? सिर्फ वो जगह जहाँ पर खुश्की मौजूद है सिर्फ उसी जगह से चढ़ा जा सकेगा। इस दीवार की हाइट कितनी थी? दीवार अंदर समझें किले में मौजूद जासूसों ने ख़बर दे दी कि भाई ये दीवार 16 फीट लंबी है और जिस पॉइंट से चढ़ना है फासला उस दीवार से लेकर उस पॉइंट तक का 12 फीट। कितनी लंबी सीढ़ी बनाई जाए कि वो इस पॉइंट से यानी ज़मीन से उस दीवार तक पहुंच सके। अब देखें कि यहाँ पर कितनी प्यारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और इस सीढ़ी की लंबाई ढूंढने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ फिसागोरस का फार्मूला। ये फार्मूले ऐसे ही नहीं बनाए गए, यहाँ पर इसके आम जिंदगी में इस्तेमाल है। आपको बहुत सारी आम जिंदगी में ट्रायंगुलर शेप बिल्डिंग्स नज़र आती होंगी। सबसे बड़ी एग्जांपल तो अहराम मिस्र की है, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग कैसे डिज़ाइन की गई होगी उस ज़माने में। तो उस ज़माने के लोग पाइथागोरस थ्योरम या फिसागोरस के कुलिये के बारे में जानते थे। ये देखिए 1700 BC बेबीलोन शहर था बड़ा मशहूर, उस ज़माने के लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते थे। तो देखिए ये फार्मूला क्या बनाया कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की उसका स्क्वायर इसकी बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर को ऐड करने से हासिल होती है। लॉन्गेस्ट साइड है इसे वितर कहते हैं, जो स्ट्रेट या अमूद है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और चीज़ के ऊपर इमारत खड़ी होती है उसे हम बेस या कायदा कहते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स में से अगर कोई सी भी 2 साइड्स हमें गिवन हो तो थर्ड मिसिंग साइड की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ही मिसिंग हो और इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, कोई सी भी हो सकती है। अगर हमें कायदा मालूम नहीं है तो वितर और अमूद की वैल्यूज़ की मदद से हम कायदा मालूम कर सकते हैं। अगर हमें वितर और कायदा मालूम है और अमूद मालूम नहीं है तो हम इन 2 वैल्यूज़ की मदद से परपेंडिकुलर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फ़र्ज़ किया यहाँ पर AB कायदा है 4 सेंटीमीटर और BC अमूद है 3 सेंटीमीटर्स। तो ये थर्ड साइड यानी वितर की वैल्यू क्या होगी? फार्मूला कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी वितर का इस मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। उर्दू इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ ताकि जो जिस मीडियम से ताल्लुक़ रखता है उसे आसानी से वैसे ही समझ आ जाए। इसके साथ साथ तमाम साइड्स को इनके सिंबल से भी ज़ाहिर किया जा सकता है। वितर को C से ज़ाहिर किया है, कायदे को A से ज़ाहिर किया है और अमूद को B से ज़ाहिर किया। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। वितर हमें मालूम करना है, कायदा 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर, अमूद 3 है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9, दोनों को ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। वितर का स्क्वायर बराबर है 25 के और हमें स्क्वायरिंग नहीं चाहिए, हमें सिंगल वैल्यू चाहिए। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम जज़र लेंगे, इसका इन्वर्स 25 का जज़र निकल कर आ जाएगा 5। इसका मतलब है ये जो थर्ड मिसिंग साइड है वितर इसकी वैल्यू है 5। वापस सीढ़ियों वाली एग्जांपल पर आ जाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसीजर किया हुआ है कि अगर दीवार की लंबाई है 16, दीवार से उस पॉइंट तक का फासला है 12
तो 16 और 12 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। 400 का जज़र ले लेंगे तो आंसर आएगा 20। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 20 फीट या 20 मीटर्स की यूनिट सेम होने चाहिए। अगर ये फीट में है तो सारी वैल्यूज़ फीट होंगी, अगर ये मीटर्स में है तो सारी वैल्यूज़ मीटर में होंगी। तो 16 और 12 अगर मीटर्स में है तो इसका मतलब है कि 20 मीटर्स लंबी सीढ़ी बनेगी जो इस दीवार तक पहुंच जाएगी। आप देखें फिसागोरस का जो कुलिया है वो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होता। अगर हम एक वैल्यू ले रहे हैं 2, 3, 4 तो क्या फिसागोरस का कुलिया इन वैल्यूज़ के लिए भी ट्रू है? आइए चेक कर लेते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट साइड 4, कायदा हमारे पास 2 और अमूद हमारे पास 3। हम फिसागोरस का कुलिया कह रहा है कि दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर 3 वैल्यूज़ गिवन है तो देखते हैं कि 2 का स्क्वायर खोला 4, 3 का स्क्वायर खोला 9 और 4 का स्क्वायर खोला 16, 9 + 4 13। इसका मतलब ये हुआ कि फिसागोरस का जो कुलिया है वो हर वैल्यू के लिए ट्रू या सही नहीं है। यहाँ पर फिसागोरस के कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिन्हें हम कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं, यानी ऐसी वैल्यूज़ जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती हैं, इस फॉर्मूले के लिए ट्रू हैं। 1900 BC में बेबीलोन, वहाँ के लोग इन ट्रिपलेट्स से वाकिफ़ थे। तो ये देखिए सामने लिखे हुए हैं ट्रिपलेट्स। इसके अलावा और भी कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं, लेकिन यूजुअली हम इन्हीं छोटी वैल्यूज़ को एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।